टाइम कर रहे हैं पूजा ना, ये टाइम तो करते हैं। ये टाइम पूछा तो भैया खाना खा रहे होंगे वो ना। हे राम। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा सा गुनगुना कर दो यार पानी। पता नहीं दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है एक तो, कि कुछ जो एनर्जी मैं फील करता हूँ अपने अंदर, जो जोश, वो फील नहीं हो रहा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं 4 बजे की क्लास भी नहीं ले पाया। अभी मैं आया हूँ और तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करके ही आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। कबीर परिहार कह रहे हैं सर ये लेसन समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई कबीर परिहार जी, जब ये लेसन शुरू किया था तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो क्या कर रहा है, सर हटाओ क्या बकवास है, हमारी पल्ले ना पड़ रहा, कुछ भी भाड़ में जाएगा सर ये चैप्टर, अगला बताओ, अगला छोड़ो सर, मेरी समझ में ना आया कुछ भी। और एक होगा, अरे सर क्या बोरिंग कर रहे हो, क्यों इतना आसान पढ़ा रहे हो सर, सर छोड़ो आगे बढ़ो सर, कर लिया मैंने। दो टाइप के बच्चे हैं एक्चुअली। जिन लोगों ने बचपन में 10th में 11th में पढ़ा है उनके लिए तो जरूरत से ज्यादा आसान है, और जो आज जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं 20 साल की उम्र में आके, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भैया उनको ये चैप्टर तब समझ में आएगा जब वो उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे, एक ही बात को 3-3 4-4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ये ऐसा चैप्टर है जो आज तक आपने कभी टच ही नहीं किया, ये आपके लिए एकदम नया है। ये आपके लिए एकदम नया है। जैसे आपने अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है अपनी जिंदगी में, त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब बताओ किसी आदमी ने जीवन में कभी त्रिकोणमिति पढ़ी ना हो और उसको अचानक से त्रिकोणमिति पढ़ने को दे दी जाए, उसकी उम्र होगी 25 साल, उसको बहुत मुश्किल लगेगा कि नहीं लगेगा चैप्टर? जबकि है कितना आसान, जबकि है कितना आसान। तो ये एक परेशानी होती है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आसान चीज नई भी है तो भी मुश्किल लगती है, ठीक है। तो उसका एक ही इलाज है। अगर हमारी क्लास में 80-90% बच्चे सवाल का सही सही आंसर दे पा रहे हैं तो उसका एक ही इलाज है मेरे भाई, कि आप, ये क्या का पॉपअप आ रहा है कि शो, हाँ, आप एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही सवाल को 2-2 3-3 बार करो, 2-2 3-3 बार, तब जाके पूरा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 36 से अगला कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था कि मैं अगला कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा। चलिए, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through, equation of a line passes through 2 points, 2 points x1 y1 comma x2 y2, equation of a line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2, equation of a line passes through 2 points x1 y1 and x2 y2। पेपर में अक्सर सवाल आता है, आपसे पूछा जाएगा उस लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, उस लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। उस लाइन का समीकरण क्या होगा
जो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होके गुजरती है। हिंदी वाले भाई लिखेंगे उस लाइन का समीकरण क्या होगा जो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। उस लाइन का समीकरण क्या होगा जो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। अब 5-5 बार हिंदी में बोल दिया दुष्टो, अब तो लिख लो। उस लाइन का समीकरण क्या होगा जो दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है। अभी समझाते हैं मेरे भाई। सपोज मेरे प्यारे दोस्तों ये एक लाइन है, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये एक लाइन है, ये दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, ठीक है। चलो हाँ चलिए ये मान लेते हैं। सपोज मेरे दोस्तों ये एक लाइन है, ये दो बिंदुओं x1 y1 और ये x2 y2 से होके गुजरती है। सपोज ये एक लाइन है और ये दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होके गुजरती है। आपसे पूछा गया इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट से सेटिस्फाई हो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब है, एक ऐसा रिलेशन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में, एक ऐसा रिलेशन एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में, ऐसा लीनियर रिलेशन जो उस लाइन पर स्थित हर एक बिंदु से संतुष्ट होता है। तो ये एक लाइन है जो दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है। तो बेटा क्या लॉजिक है, माना इस लाइन पर कोई पॉइंट, माना इस लाइन पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। माना इस लाइन पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ये एनी पॉइंट है। माना इस लाइन पर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे भाई x, y है। ये मैंने मान लिया कि माना इस लाइन पर कोई पॉइंट मेरे दोस्तों P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो लॉजिक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, क्या लॉजिक है, मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये पॉइंट A है और मान लिया ये पॉइंट जो है B है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो लॉजिक ये है मेरे दोस्तों कि भैया जो इस टुकड़े का स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा मेरे प्यारे भाई, वही सेम टू सेम स्लोप इसका भी होगा। स्लोप तो बराबर होना चाहिए ना मेरे भाई। सपोज ये एक लाइन मैंने खींची, ये लाइन मैंने खींची। अब इस लाइन पर स्थित किन्हीं भी कोई भी दो पॉइंट हो, चाहे मैं इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालूं, चाहे मैं इन दोनों बिंदुओं से स्लोप निकालूं, स्लोप तो बराबर ही आएगा ना। मैं लाइन पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंटों से स्लोप या ढलान निकालूं, स्लोप तो बराबर ही आएगा ना। क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, यही क्या, यही आएगा सर, ठीक है जी। सिंपल सा, चाहे मैं इस टुकड़े से स्लोप निकालूं, चाहे मैं इस टुकड़े ए बी से स्लोप निकालूं, स्लोप तो बराबर ही आएगा ना। तो आप मुझे बताओ पी ए से स्लोप क्या आएगा, तो आप कहोगे सर y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स, y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स बराबर, बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा भाई, इस टुकड़े ए बी का स्लोप क्या आएगा, ए बी का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप बोलोगे हां जी सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्लियर। आप बोलोगे हां सर क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसकी यहां पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा y1 माइनस वाई बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x1 माइनस x। हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। भाई जिन बच्चों ने बचपन में पढ़ा है उनको शायद प्रूफ ना याद हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद होगा। तो
इस बैच में 80% बच्चे ऑलरेडी ऐसे पढ़ रहे हैं जिनको ये फॉर्मूला याद है पहले से। वो आपसे ऑलरेडी 10 कदम आगे हैं, आप उनसे 10 कदम पीछे। यही बेसिक है सूर्यास दहाले जी, जो मैं आपको समझा रहा हूं यही बेसिक है, और कोई बेसिक इसमें नहीं है। मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। उस लाइन का समीकरण क्या होगा, उस लाइन का समीकरण क्या होगा जो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है। माना ये लाइन है जो दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताना है। मैंने मान लिया कि माना इस लाइन पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, एनी पॉइंट, ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। तो आप मेरे दोस्तों चाहे पीए से स्लोप निकालो चाहे एबी से स्लोप निकालो, स्लोप बराबर होना चाहिए। पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है मेरे भाई। तो मैंने स्लोप को बराबर कर दिया, ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो। y1 माइनस वाई है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y माइनस वाई1, y माइनस वाई1 बराबर y माइनस वाई1 बराबर y2 माइनस वाई1, y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट में क्या बेटा, ये x1 माइनस x है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। ये मैंने लिख दिया y माइनस वाई1, इसको लिख देते हैं x माइनस x1, इसको हम लिख देते हैं x माइनस x1, x माइनस x1। और ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई, और यही आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। यही आ गया फॉर्मूला जो आपको रटना है, याद करना है। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से होके गुजरती है। बताओ कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? स्टूडेंट्स कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है बचपन से? y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस वाई वन बराबर, एक बार जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार मैंने उनको पढ़ा दिया, 5 बार वो घर पे जाके खुद पढ़ो, एक बार नहीं 5-6 बार। इसी बात को 5-5 बार कॉपी में लिख के देखो। सर पीए और ए बी बराबर कैसे हुआ, ये समझ रहे? पीए और ए बी बराबर नहीं हुआ बावले, पीए और ए बी का स्लोप बराबर हो गया। स्लोप नहीं जानता यार तू, कैसे बालक है यार। मैंने कल की क्लास में तुम्हें समझाया था, अगर किसी लाइन पर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है, अगर किसी लाइन पर स्थित दो पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट पता है, अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं उस लाइन का स्लोप आसानी से निकाल सकता हूं। स्लोप, स्लोप, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। अगर किसी लाइन पर स्थित दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो उस लाइन का स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। वो दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, वो दो पॉइंट ए बी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो दो पॉइंट ए बी ना होके ये दो पॉइंट सी डी हो, सी डी हो, वो दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। अब आई बात समझ में? भाई फिर से देखो, एक काम करो, आप ये लेक्चर बंद करो, आप लेक्चर नंबर 1 से दोबारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो दोबारा, और एक एक बात का नोट्स बनाओ, एक एक बात को 3-3 4-4 बार पढ़ो। तो भाई ये एक लाइन है, इस लाइन पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंटों को लेकर किन्हीं भी दो बिंदुओं से मैं उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। चाहे मैं स्लोप यहां से निकालूं चाहे स्लोप यहां से निकालूं, लाइन का स्लोप बराबर ही आना है। तो मेरे दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया है। यहां पॉइंट पीए से स्लोप क्या आएगा, मैंने स्लोप को इक्वल कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, स्लोप को इक्वल कर दिया। यार कैसे बालक हैं बिल्कुल, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उधर चला गया। बेटा मैंने यहां भी माइनस से गुणा कर दी, मैंने यहां भी माइनस से गुणा कर दी, ये क्या हो गया, y माइनस वाई वन हो गया, ये आपका x माइनस x1 हो गया। इसको मैंने नहीं छेड़ा, तो ये फॉर्मूला बन गया y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है तो उस लाइन का इक्वेशन ये होगा। अगर आपके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो रट लीजिए, इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सवाल देखो,
-2,5 और 1,3 से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2,5 1,3। पता है क्या है? आपको एक गरज है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि जिन बच्चों ने बचपन में मैथ पढ़ी है, जो मैथमेटिक्स ब्रांच से हैं, जिन्होंने साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है, उनका मैथ हमसे अच्छा है। उन्होंने एक दो दो फायदे हैं, उनका मैथ हमसे अच्छा है और उन्होंने वो चैप्टर पढ़ा है। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हो कि हम उनसे पढ़ाई में कमजोर हैं, हमारा मैथ उनके बराबर नहीं है, लेकिन आप उनसे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि हम बिना मेहनत करे, बिना एक बात को 5-6 बार पढ़े उस बच्चे की बराबरी कर ले जो बचपन में ही ये चैप्टर पढ़ चुका है। आप उसकी कैसे बराबरी कर लोगे? नहीं है तुम्हारी औकात उसकी बराबरी करने की। अगर तुम्हें उस बच्चे की बराबरी करनी है और ये समझना है तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को 5-5 6-6 बार पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा जमीन आसमान से जमीन पर उतारो और अपने आप को एक गधा मान के पढ़ो। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नया है। मुश्किल नहीं है, कुछ भी नया है। हमने आपके सामने एक बात लिखी, 80% बच्चे समझ गए, 20% बच्चों को समझने के लिए इसको 3-4 बार और पढ़ना पड़ेगा। कॉपी में इसी बात को 3-4 बार और लिखो आप, फिर मैं देखता हूं आप कैसे नहीं समझेंगे। लेकिन आप करने को तैयार ही नहीं, आप तो बराबरी कर रहे हो उसकी। अरे भिखारी को अंबानी से बराबरी नहीं करनी चाहिए। भिखारी को अंबानी बनने के लिए 2 लाख साल लगेंगे, 2 लाख साल में भी ना बने। समझ में आया कि नहीं? भिखारी भिखारी है, अंबानी अंबानी है भाई साहब। अगर आपने इस चैप्टर का आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं देखा अपने जीवन में, तो इसका मतलब है कि जैसे 9th क्लास में एक बच्चे को ट्यूशन में एक ही बात को 5-5 6-6 बार बताया जाता था, आपको भी एक ही बात को 5-5 6-6 बार समझना है। जैसे 9वीं क्लास में ट्यूशन में टीचर समझाता था ना, एक ही बात को 5-5 6-6 बार, वही आपको 5-5 6-6 बार समझना है। हाँ, अब सवाल देखो, तो हवा में मत उड़ो, जमीन पर उतर के आओ। सवाल देखिए एनटीपीसी के पेपर का, -2,5 और 1,3 से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण क्या है? आपको सवाल पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने अभी क्या समझाया, उस लाइन का इक्वेशन जो दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। आपसे पूछा है -2,5 और 1,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है। मान लीजिए मेरे दोस्तों x1 y1 है और ये x2 y2 है। अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या है? अभी मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया मेरे भाई, y माइनस y1, y1 कितना है 5, बराबर y2 माइनस y1, y2 3 है, y1 5 है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 1 है और x1 आपका -2 है। ब्रैकेट में आएगा x माइनस x1, x माइनस x1, x1 जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस का 2 हो जाएगा, x माइनस x1 करेंगे जब। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। y -5 किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों? 3 -5 करोगे माइनस का 2 आएगा और 1 में -2 करेंगे 3 आ जाएगा, बराबर इंटू x प्लस 2। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हो गया, यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y -3 पंजे 15 बराबर माइनस का 2x माइनस का 4। क्या आया? ये -2x इधर ले आ जाते हैं तो 2x प्लस 3y -15 चला जाएगा राइट साइड में, -15 राइट साइड में चला जाएगा, 15 -4 11। ये आ गया लाइन की इक्वेशन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, 2x प्लस 3y -11 बराबर 0। 2x प्लस 3y -11 बराबर 0, ये आंसर आ गया।
नहीं आना अंशुल चौधरी जी। दो एक्स प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये मेरे दोस्तों इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अगर आप नाइन्थ नाइन्थ सॉरी 10वीं क्लास में अगर आप पढ़ रहे होते तो आप इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करते। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते, पेपर में ये सवाल 10वीं क्लास में है, बोर्ड के पेपर में आता है। अगर आप 10वीं क्लास में होते तो इसी तरीके से करते। बट आज हम बेटा बोर्ड का पेपर तो दे नहीं रहे, हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑप्शंस होंगे सवाल के। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सवाल को सीधा और जल्दी ऑप्शन से कर सकता हूं। जल्दी मैंने आपको बताया कि कोई भी लाइन की इक्वेशन उस लाइन पर स्थित पॉइंट से सेटिस्फाई होती है। लाइन की इक्वेशन हमेशा उस लाइन पर स्थित बिंदुओं से संतुष्ट होती है। आप बताओ, सवाल में पूछा है -2,5 और 1,3 से पास करने वाली सीधी रेखा का समीकरण क्या है। यानी कि जो भी लाइन होगी वो पॉइंट -2,5 से होकर गुजरती है। यानी कि -2,5 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो x की जगह -2 और y की जगह 5 रखने पर सेटिस्फाई हो। ऐसे ही वो लाइन पॉइंट 1,3 से गुजरती है। अगर कोई लाइन बिंदु 1,3 से होके जा रही है, अगर कोई लाइन बिंदु 1,3 से होकर जा रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह 3 रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप रख के देख लो। चलो मैं ये वाला रख के देखता हूं, x की जगह 1 y की जगह 3 रख के देखो। x की जगह 1 y की जगह 3, 3 -6 -11 क्या 0 के बराबर है? नहीं बराबर है। x की जगह 1 y की जगह 3, 3 +6 +19 क्या 0 के बराबर है? बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। x की जगह 1 y की जगह 3, 2 एकम 2, y की जगह 3 -9 -19 क्या 0 के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही आएगा। x की जगह 1 रखो, 2 एकम 2, y की जगह 3 रखो, 3 3 9 -11, 11 -11 0। ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये मेरा आंसर है। तो अगर मेरे पास पेपर में सवाल आता तो मैं इस तरीके से करता इस क्वेश्चन को। बताओ बच्चों समझ में आ गया क्या? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। भाई साहब कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो यार, मुंह को खोलो। सर बताओ ना, क्या एएसओ इन एमई में 172 सेंटीमीटर हाइट मांगते? बेटा एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक ऑफिस जॉब है, और ऑफिस जॉब में कोई आपकी हाइट चेस्ट नहीं मांगी जाती है। हाइट चेस्ट फिजिकल जो होता है वो केवल फील्ड जॉब में होता है। जो ऑफिस जॉब होते हैं, जो डेस्क पे बैठ के की जाते हैं, उनमें कोई हाइट वगैरह नहीं मांगी जाती बेटा। तो फर्क है। अब देखो मुझे ना दो दो बार मेहनत करनी पड़ती है। मुझे वो तरीका भी सिखाना होता है जो बोर्ड के पेपर में था, क्योंकि आपने 10वीं तो नकल से पास करी है या सरकार की कृपा से पास हुए हो। हमारे देश की जनता, बोलते हैं ना नेता बहुत खराब है हमारे देश के। हमारे देश की जनता से खराब जनता पूरी दुनिया में नहीं है। अगर हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नेता दयालु ना होते तो जो हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से लाखों करोड़ों अंगूठा छाप होते, क्योंकि वो पास होने लायक थे नहीं 10वीं। वो तो सरकार की कृपा से पास कर दिए, आगे बढ़ गए। मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ती है। मुझे वो भी बताना पड़ता है कि भाई ये है 10वीं का मेथड और ये है नौकरी लेने का मेथड। हमने x की जगह 1 y की जगह 3 पुट किया है बेटा। समझ में आया? चलिए ओके, आगे चलते हैं। कर लोगे ना ऐसे सवाल? अगला कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको मेरे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसी पर अगला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर एक सवाल कराऊंगा, फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर उस पर अगला सवाल कराऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन equation of a line passes through point, equation of a line passes through points x1 comma y1 and having slope m and having slope m. हिंदी वाले भाई लिखेंगे उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है और जिसकी ढलान, जिसकी प्रवणता m है। उस लाइन की, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है और जिसकी स्लोप, जिसकी ढलान या जिसकी प्रवणता m है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो बिंदु x1 y1 से होकर पास करती है और जिस लाइन का स्लोप m है मेरे प्यारे भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरते, तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया, प्रूफ करके मैंने सिखाया, सिद्ध करके उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट में x माइनस x1। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, समझ में आया ना। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप m है, उस लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है जिसका स्लोप m है और जो बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है, जो लाइन बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है और जिस लाइन का स्लोप जो है वो m है। ठीक है भाई, चलो तो मेरे प्यारे भाई ऐसे बना लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा आपको समझाने के लिए। हाँ, इस तरीके से। ये लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन है, ये लाइन बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है, x1 y1 से होकर गुजरती है और इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, इस लाइन का जो स्लोप है वो m है। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है तो उस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। आप बताओ ये चीज क्या है, आप मुझे खुद बताओ ये चीज क्या है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बताइए ये चीज क्या है, बताइए मेरे प्यारे बंधु ये चीज क्या है। स्टूडेंट्स मुझे जवाब दीजिए ये चीज क्या है। तो आप कहोगे सर अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होके जा रही है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 उस लाइन का स्लोप है। ये क्या है स्लोप, और मेरे प्यारे भाई क्या आ गया भाई, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी इक्वेशन आ गई, यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ये उस लाइन की इक्वेशन है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और दो बिंदु x, ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और दो बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जिसका स्लोप m है और दो पॉइंट x1 y1 बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है। उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और पॉइंट x1 y1 से होकर गुजरते हैं। क्या है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर x इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर x इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। लिख लीजिए
लिख लीजिए और रट लीजिए, लिख लीजिए और रट लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो 5 बार लिखे और 5 बार रटे। y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलो अब मेरे भाई इस पर बेस सवाल देखो। मैं आपके सामने इस पर सवाल करवाऊंगा 3 क्वेश्चन। सवाल नंबर 37, नहीं 37 नहीं, पहले 38 पर करिए, करो बच्चों। 38 नंबर, उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पॉइंट -8,3 से गुजरती है। यह सवाल है आपके सामने। व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है और पॉइंट -8,3 से गुजरती है। एक तो तरीका है कि आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। दूसरा ऑप्शन से, अगर कोई लाइन -8,3 से गुजरती है तो ये जो पॉइंट है उस लाइन में रखने पर सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह -8, y की जगह 3 रखो, सेटिस्फाई करेगा। कि x की जगह -8, y 3 रखने पर संतुष्ट होगा? नहीं। यहां पर होगा? नहीं। यहां सेटिस्फाई हो रहा है, यह आंसर है। अगर मैं x की जगह -8 और y की जगह 3 रख दूं तो -8 -3 -11 +11 बराबर 0। लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और मेरे पास पेपर में सवाल आएगा तो मैं इसी तरीके से करूंगा। हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उस लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूं। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट स्लोप कहलाता है, और टेन 45 डिग्री क्या होता है? 1। तो लाइन का स्लोप आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। लाइन का स्लोप 1 है। लाइन पॉइंट -8,3 से गुजरती है। ये x1 y1 है मेरे दोस्तों। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन पॉइंट x1 y1 से होकर गुजरती है और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 आपका 3 है, बराबर m1 इंटू x माइनस x1। x में से -8 घटाओगे, जब -8 घटाओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, y उधर चला जाएगा। तो x माइनस वाई, -3 उधर आएगा तो 8 और 3 11, x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। और ये मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? हाँ जी, सब कुछ मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक में है। मैंने अभी आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट एज इट इज इसी एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक में है। बेटे बहुत खुश नसीब हो कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी समझा रहा हूं शॉर्ट में। वरना स्कूलों में भी ना, ये तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, स्कूलों में जहां डीप में पढ़ाना चाहिए चैप्टर, वहां भी मास्टर फॉर्मूला लिखवा के, फॉर्मूला रटवा के निपटा देता है। इतने बच्चों ने आप में से इसका प्रूफ समझा था बचपन में। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको अच्छे टीचर मिले 9th-10th में। मैं तो फिर भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट का शॉर्ट में प्रूफ बता रहा हूं कि हां जी ये यहां से कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन एक बार में नहीं आएगी चीजें, एक ही कॉन्सेप्ट को 5-5 6-6 बार पढ़ना पड़ेगा, 5-5 6-6 बार। समझ में आया? चलिए एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 39। एक और सवाल करेंगे बच्चों। पॉइंट 3, -5 और स्लोप 2 पर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बोला उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो पॉइंट 3, -5 से होके जाते जिसका स्लोप 2 है। आप बताओ स्लोप क्या होता है? -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट -a/b। तो मैं जल्दी से स्लोप निकाल लेता हूं। इसका स्लोप 2 आएगा, इसका स्लोप 2 नहीं आएगा, इसका स्लोप आएगा 3/5, इसका स्लोप आएगा 3/2। सब गलत है। आंसर आ गया पहला ऑप्शन, बात खत्म।
केवल पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसका स्लोप 2 है और यही आंसर है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन ए पॉइंट 3, -5 एंड स्लोप 2। केवल पहला इक्वेशन ऐसे जिसका स्लोप 2 है। सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा y -y1, y में से -5 घटाएंगे, +5 बराबर m। स्लोप यहां पे 2 है, ब्रैकेट में x -x1, x -3। सॉल्व किया तो आ जाएगा 2x -y बराबर, माइनस उधर जाएगा 5 6 11, 2x -y बराबर 11। पहले ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कर लोगे? स्लोप निकालना कल सिखाया तो था, भूल गए? 1 सेकंड में स्लोप निकाल लिया कि भैया ऐसी लाइन चाहिए जिसका स्लोप 2, इस लाइन का स्लोप 2 है। कैसे है चंदन कुमावत? कल सिखाया, आज नहीं सिखाऊंगा तुझे, भाड़ में जा तू। कल सिखा दिया, घर से पढ़ के आया करो, अपने शरीर को उठा के मत आ जाया करो, घर से पढ़ के आया करो, दिमाग के अंदर कुछ डाल के आया करो। आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो बच्चों मैंने आपके सामने 2 कॉन्सेप्ट ये समझाए, मुझे लगता है आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट दिस, है ना? ओके। अगर सर स्लोप चेक ना करके इक्वेशन चेक करें तो भी सही होगा ना? बिल्कुल सही होगा राहुल यादव जी, बिल्कुल सही होगा कि आप इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखो। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m equation of a line having slope m and intercept on y-axis equal to c। हिंदी वाले भाई लिखेंगे उस रेखा का समीकरण बताओ, उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है और y अक्ष पर अंतःखंड c है। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता m, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता m और y अक्ष पर अंतःखंड c है, और y अक्ष पर अंतःखंड c है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता m है और y अक्ष पर अंतःखंड की जो लंबाई है वो c है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर ये अंतःखंड का क्या मतलब है? अभी समझाते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। सपोज मेरे दोस्तों ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? चलिए, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरे दोस्तों आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। आपसे पूछा उस लाइन का स्लोप, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप m है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है। इंटरसेप्ट या अंतःखंड का मतलब यह होता है कि जैसे जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं मेरे प्यारे भाई,
तो ये लाइन वाई एक्सिस को यहां पे काटते, ये लाइन वाई एक्सिस को यहां पे काटते, यहां पर काटती, आप बोलोगे हाँ सर। तो ये वाई एक्सिस पर ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पर अंतःखंड हो गया। ये इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पर अंतःखंड हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस तरीके से है तो इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा मेरे दोस्तों। जैसे सपोज ये पॉजिटिव का 3 इंटरसेप्ट है, लेकिन अगर कोई लाइन इस तरीके से है, इस तरीके से, तो आपका वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा ओरिजिन से, वो नेगेटिव हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। सपोज ये -2 हो गया, समझ में आया? तो यानी कि और कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जहां काटती है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की जो दूरी है, वो मेरे प्यारे भाई क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट, अंतःखंड कहलाती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। मैंने आपके सामने बच्चों यहां पर एक लाइन खींची, ये लाइन मेरे दोस्तों वाई एक्सिस को यहां पे काट रही है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है, ये इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे अंतःखंड है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और भी समझा दूं कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को यहां पे काटती है, तो ये इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पे अंतःखंड है, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट। ये इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप m है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है। तो ये इस लाइन का y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है जिसकी लंबाई c बोली है। कितनी लंबाई बोली है? c। इस लाइन का y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो c है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बताओ, अगर y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड की लंबाई c है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस पर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर ये y इंटरसेप्ट की लंबाई c है, तो ये कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, c होंगे। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, c होंगे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। y एक्सिस पर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पर चलेगी दूरी कितनी है? c, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा? c। तो इस पॉइंट के, इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे प्यारे भाई, वो 0, c होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लेते हैं लाइन जो है एक्स एक्सिस को यहां ए पर काटती है और ये यहां वाई एक्सिस को बी पे काटती है। तो ये जो ओबी है, ये जो ओबी है, ये जो ओबी है, इसी को मेरे दोस्तों कहते हैं वाई एक्सिस पर अंतःखंड। ओ से बी तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी। समझ में आया? अब मेरे प्यारे भाई, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मैंने अभी समझाया कि अगर कोई लाइन बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है और इसका स्लोप m है, तो उस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला है। अगर कोई लाइन बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, लाइन का स्लोप m है, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। हमको ये पता है कि ये एक ऐसी लाइन है जो बिंदु 0, c से होकर जा रही है। ये ऐसी लाइन है जो पॉइंट 0, c से होकर जा रही है। तो मेरा काम आसान नहीं हो गया? आप y1 की जगह c रख दो, आप y1 की जगह c रख दो मेरे प्यारे भाई, और x1 की जगह 0 रख दो, x1 की जगह 0 रख दो। आप बोलोगे हाँ जी सर रख सकते हैं। ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये पॉइंट 0, c से होकर गुजरती है। और मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि भाई अगर कोई लाइन बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, लाइन का स्लोप m है, तो उस लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होगी। ये लाइन बिंदु 0, c से होकर जा रही है, तो आप y1 के जगह c रख दो, x1 की जगह 0 रख दो। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y बराबर mx, माइनस का c चला जाएगा राइट साइड में, प्लस c। तो y बराबर mx प्लस c मेरे दोस्तों बहुत पॉपुलर इक्वेशन है। ये आपकी इक्वेशन आ गई जो आपको रटनी है, जो आपको याद रखनी है, रट लीजिए। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और उसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, y एक्सिस पे अंतःखंड c है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। सर अंतःखंड को इंग्लिश में बताइए।
अंग्रेज चले गए, इनको छोड़। अरे घोंचू, ये लिखा तो है अंत्यखंड का इंटरसेप्ट। मैं पहले भी गरिया चुका हूं, एक बार फिर से सेम डायलॉग रिपीट करता हूं। इनको अंग्रेजी से कोई प्यार नहीं है, इन दुष्टों को हिंदी से नफरत है, और मुझे इनसे नफरत है। मैं तो अंत्यखंड ही बोलूंगा। ले अंत्यखंड, 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 अंत्यखंड। कानों से खून निकाल दूंगा तुम्हारे अंत्यखंड बोल बोल के। समझ में आई कॉन्सेप्ट? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ना तो तुम्हें इंग्लिश आती है ढंग से, ना तुम्हें हिंदी आती है। अभी बोल दूं एक अंग्रेज के सामने खड़े होकर जरा अंग्रेजी बोल 15 मिनट, बस हवा खराब हो जाएगी। अरे कम से कम एक भाषा तो पूरी सही से सीख लो। दुनिया में आए हो, इंसान हो, कपड़ा लत्ता पहनते हो, हैं? कम से कम एक भाषा तो ढंग से जीवन में सीख लो। वो भी नहीं सीखना। आधा पाम अंग्रेजी में रखना है, आधा पाम हिंदी में रखना है, और दोनों का गुड़ गोबर कर लेना है। नहीं सत्यम कुमार यादव, तो मेरा कॉन्सेप्ट किंग को चोरी कर लिया गया, उसके लिए दो शब्द बोल दीजिए विकास सिंह। दो शब्द ये हैं कि दोबारा ऑर्डर कर ले। सर मेरा आज हैप्पी बर्थडे है। इस उम्र में भी जाके बर्थडे हैप्पी है तेरा। मतलब तेरे कर्म अच्छे हैं। सर प्लीज क्रिएट ए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल फॉर दिस बैच। मैंने एक बार कोशिश की थी कि मैं अपने बैच के बच्चों का प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाऊं, लेकिन मुझे तुम पे दो कौड़ी का, दो ढेले का भी भरोसा नहीं है। तुम साले मक्कार लोग क्या करते हो, वहां से लड़कियों का नंबर निकाल के उनको प्राइवेटली मैसेज करते हो, इसलिए तुम उस प्राइवेट ग्रुप चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बनाता। यू हैव 2 रुपया भरोसा मेरा, बस इसलिए मैं कतई ना बनाऊं तुम्हारा। ठीक है? समझ में आया? तो मेरे दोस्तों, अगर किसी लाइन का स्लोप m है और उस लाइन का y एक्सिस, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुम लोगों की नसों को, मैं तुम्हारे बीच से गुजर चुका हूं। ठीक है? और मैं तुम्हें जबरदस्ती प्यारे बच्चों कहकर पुचकारने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कैसे हो। ठीक है? अगर किसी लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, और उस लाइन का स्लोप m है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर mx प्लस सी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ठीक है बच्चे? हाँ, अब इस पर बेस सवाल कर लो। ये देखिए सवाल नंबर 37, करिए जरो। उस रेखा का उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करें जिसका स्लोप -6 और जिसका वाई एक्सिस पे 10 यूनिट का अंतःखंड काटती है।
मैं सोच रहा हूं मैं भी अगली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ ही लूं, है। और तुम्हारी भीड़ तो है ही मेरे पास वोट देने के लिए बच्चों, है कि नहीं? दोगे कि नहीं बोल? चलो। तो सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, पढ़ते ही पता लग जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कि फॉर्मूले में जो चीज है वही सवाल में दिया हुआ होगा। कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप -6 है और वाई एक्सिस पर 10 यूनिट का अंतःखंड काटते, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 10 है। तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम है -6, एक्स प्लस सी, ये 10 आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, ये उधर जाएगा तो 6x प्लस वाई, 10 इधर आएगा, -10 बराबर 0। तो 6x प्लस वाई -10 बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक आंसर है। बिल्कुल कुशाग्र शंकर जी। कर लोगे ना? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था, गोरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बात बताओ। हम्म, मैंने अभी समझाया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी बराबर 0, ये होती है। ये किसी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, हर लाइन को इस फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस ए एक्स को इधर ले जाता हूं -ax, मैं सी को भी राइट साइड में ले जाता हूं तो माइनस का सी। ठीक है भैया। बी को मैं मेरे प्यारे बच्चों राइट साइड में ले जाता हूं तो -ax -c बटे बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा माइनस का a बटे बी एक्स माइनस का c बटे बी। क्या इसमें कोई परेशानी है? मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। पर मैंने अभी पढ़ाया अगर किसी लाइन का स्लोप m है और लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, अगर किसी लाइन का स्लोप m है और लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, तो उस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस कैपिटल सी, y बराबर एम एक्स प्लस कैपिटल सी। ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये लाइन की इक्वेशन है अगर किसी लाइन का स्लोप m है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं जैसे मैं तुमको करता हूं क्लास में 4 बार गधों से, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप ये देखोगे ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहां m की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस का a बटे बी लिखा हुआ है m की जगह। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि लाइन का जो स्लोप आ गया वो आ गया बच्चे माइनस का a बटे बी, यानी कि -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। और यही लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जो मैंने कल आपको रटवा दिया था, लेकिन समझाया नहीं था कि कहां से आया। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हर चीज आपस में कनेक्टेड है, इन दोनों को कंपेयर करो मेरे प्यारे भाई। तो यहां से लाइन का स्लोप आ गया माइनस का a बटा बी, a मतलब x का गुणांक और b मतलब y का गुणांक। आ गया समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, अब हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे, बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मजा आया?
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और शायद ये आखिरी कॉन्सेप्ट होगा आज की क्लास का, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सुनना, हैविंग x intercept, having x intercept equal to a and y intercept equal to v। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका x एक्सिस पे अंतःखंड a है और y एक्सिस पर अंतःखंड b है। बताओ सोनू क्या है? हे राम, मुझे तो भाई, हमें तो नोरा फतेही से मिलना है यार, है भाई। उस लाइन का समीकरण ज्ञात करें जिसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है। यस, ये इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बट इसकी वैल्यू का कोई आपको यूज नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको कंपेयर करके आपको नहीं दिखाया। इसका कोई यूज नहीं है बेटा, ठीक है। आ जाओ, इधर आओ आप। उस लाइन की समीकरण ज्ञात करो जिसका एक्स अक्ष पर अंतःखंड, हिमांशु यादव, अंतःखंड ए है, वाई अक्ष पर अंतःखंड, हिमांशु यादव जी, अंतःखंड बी है। उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सर ऐसी बात मत बोले, कुछ कुछ होता है, अरे बहुत कुछ होता है भाई। उस लाइन की समीकरण ज्ञात करें जिसका x एक्सिस पर अंतःखंड a है और y एक्सिस पर अंतःखंड b है। मैम के सामने बोलिए नोरा फतेही से मिलना है। अरे हम क्या डरते हैं तुम्हारी मैम से, हैं? हट। चलो। सर मेरा 50,000 का प्राइवेट नौकरी है, क्या मुझे नौकरी छोड़कर प्रिपरेशन लेना चाहिए? मेरे मॉक्स में बस 120 130 आते हैं प्री में। 50,000 का नौकरी है, आप कर रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप नौकरी छोड़ो, ठीक है जी। आप जितना समय निकाल पाते हो नौकरी के अलावा उसी में अपनी तैयारी करो, चाहे 1 साल करो, चाहे 2 साल करो, चाहे 3 साल करो। 50,000 रुपए की नौकरी इतनी अच्छी सैलरी वाली बिल्कुल ना छोड़ें। चलो, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जिसका एक्स एक्सिस पर अंतःखंड ए है और वाई एक्सिस पर अंतःखंड बी है? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये हो गए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। किस किस ने सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 देख ली? सिंघम अगेन को देख के फील हो रहा था ना कि सिंघम नेवर अगेन। अब भूल भुलैया को भुलाऊं कैसे मैं, इस टॉर्चर को? सर आज ही टैग करूंगा इंस्टाग्राम पर मैम को ये वीडियो क्लिप, फिर तो अरे भाई मनीष चौमिया जी, अरे मैं तो भावना में बह गया था, ऐसा मत करना भाई, मेरी लंका लग जाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा मत करना। चलो, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बी है। सर मैं एमपी में प्राइमरी टीचर हूं, बहुत थक जाता उनको पढ़ा पढ़ा कर। लेकिन आकर आपकी लाइव क्लास में एनर्जेटिक फील करता हूं। बताओ। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के थक जाते हो, अब उनको क्या, कोई ना पढ़ाए तो उठा के दीवार में फेंक के मार दी।
लेकिन वीडियो तो ऐसी आते हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर कुर्सी पे बैठ के पांव सीधा करके बेंच पे सोते हैं। फिर थकने का क्या सीन है? आराम कर करके तो नहीं थक जाते हो? आजकल बच्चे बड़े खतरनाक है। मास्टर पढ़ाता है प्राइमरी का, पीछे से आके प्रकार घुसा देते हैं। इसलिए थक जाते हो आप ना। मुझे सब पता है। सब प्राइमरी के लड़के गमगीन कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे गमगीन कर देंगे? मुझे एक बार छोड़ो उनके साथ, देखो अगले दिन से कैसे कांप के बैठेंगे सारे के सारे। चलिए, तुम्हें टेक्निक ही नहीं पता भाई। ये भारत देश है, ये बिना मारपीट के नहीं चलता है। जैसे बोला धाड़ देसी कान पे दिया, 3 बार देना कान पे, चौथी बार पूछेगा ही नहीं वो। चलो, तो मेरे भाई उस लाइन का इक्वेशन बताना जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बी। तो मेरे दोस्तों ये लाइन हो गई। चलो अब कौन सा बताओ आप? ये लाइन है भाई, ठीक है जी। अब ये लाइन मान लीजिए एक्स एक्सिस को यहां काट रही है पॉइंट ए पर, और वाई एक्सिस को यहां पे काट रही है पॉइंट बी पर, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया। ये इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है स्मॉल ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये देखो, ये इस लाइन का वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है स्मॉल बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे ये बताओ कि बच्चों, अगर इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये स्मॉल है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और मेरे दोस्तों ये b है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, b। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे केवल उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो बिंदु a, 0 और 0, b से होकर जाती है। अब आ गया बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो बिंदु a, 0 और 0, b से होकर जाती है। और मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरते तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 0 बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो y बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का b बटा a, और ब्रैकेट में आ जाएगा जी x माइनस a। हमने फॉर्मूला लगा दिया, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। माइनस b को हम इधर ले आते हैं बटे में, y बटे माइनस b बराबर a को अंदर डिवाइड कर देते हैं x बटे a, माइनस a को a से डिवाइड करेंगे 1, ये उधर चला जाएगा, तो x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। यानी कि अगर किसी लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x बटा a प्लस y बटे b बराबर 1 होगी। अगर किसी लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है, तो मेरे प्यारे भाई उस लाइन की जो इक्वेशन होगी बच्चों, वो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होगी। लिख लीजिए सब लोग अपनी कॉपी में। अगर किसी लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है, तो उस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होगी। उस लाइन की इक्वेशन समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब ये सवाल देख लो भाई साहब, इस पर बेस सवाल, दो सवाल इस कॉन्सेप्ट पर है, सवाल नंबर 40 और 41। What is the equation of line which has 3 as x intercept and minus 5 as y intercept?
उस लाइन का इक्वेशन का पता लगाएं जिसका x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट -5 है। बस सॉल्व। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो मेरे भाई। उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट -5 है, तो क्या हो जाएगा? x/3 प्लस y/-5 बराबर 1। तो एलसीएम लेना है मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 5x - 3y बराबर 15। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। 5x - 3y बराबर 15। सी ऑप्शन नहीं है बेटे, आंसर इसका बी ऑप्शन है। तो व्हाट इफ द इंटरसेप्ट आर नेगेटिव? नेगेटिव तो नेगेटिव वैल्यू रखनी है। देखो यहां पे y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, बी की जगह आपको -5 रखना है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है बच्चे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, इसमें कोई डाउट थोड़ा है आपको। आ गया ये सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां से 41। ये बताओ जल्दी से। 41 करेंगे। सर ये ऑप्शन से कैसे होगा? आदर्श सिंह का डाउट है। हाँ जी आदर्श सिंह, ऑप्शन से कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो साल बोला उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट 3 है यानी कि अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x 3 आना चाहिए। अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x 5 आएगा। y की जगह मैं 0 रखूंगा तो x 3 आएगा, यह आंसर हो सकता है। मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x 3 आएगा, आंसर हो सकता है। मैं y की जगह 0 रखूंगा x 5 आएगा, यह आंसर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आंसर या तो सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। ये दोनों आंसर हट गए। अब सवाल बोला है y इंटरसेप्ट -5 है, लाइन का y इंटरसेप्ट -5 है। y इंटरसेप्ट -5 है, इसका मतलब अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा, y एक्सिस पे अंतःखंड -5, x को 0 रखूंगा तो y -5 आना चाहिए। x को मैं 0 रखूंगा तो यहां से y का मान 5 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए -5, तो ये गलत हो गया। यानी कि आंसर ये, यहां मैं x की जगह 0 रखूंगा तो मेरे दोस्तों -3y बराबर 15, y की वैल्यू -5 आएगी। तो यानी कि आंसर जो हो गया इसका बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये ऑप्शन से करना है, लेकिन इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये करेंगे बच्चे। निम्नलिखित ग्राफ में रेखा AB किस समीकरण को संतुष्ट करती? ये सवाल CHSL 2021 के प्री के पेपर में आया था, बिल्कुल ग्राफ वगैरह दिया था यहां पे एज इट इज खींच के। इन द फॉलोइंग ग्राफ लाइन AB सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन? ये लाइन AB है, ध्यान से देखो। लाइन AB एक्स एक्सिस को यहां 6 पे काट रही है, वाई एक्सिस को यहां 4 पे काट रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 6 है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 4 है। तो लाइन की इक्वेशन होगी x/6 प्लस y/4 बराबर 1। तो कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक आंसर है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 2x, 4 तिया 12, 3y बराबर 1। तो 2x प्लस 3y बराबर 12, आंसर आ गया सी ऑप्शन। समझ में आई बात? आगे चलेंगे, 3 क्वेश्चन और करेंगे फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। सवाल नंबर 42 ये बताइए। अगला टाइप। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने अभी तक आपको 4 कॉन्सेप्ट समझाए, 4 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, साथ साथ सवाल करा रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और इसके बाद ये आपका यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 4। 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। आगे अगला टाइप, इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। 42 लीजिए, करो बच्चों। उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो रेखा 5x प्लस 8y बराबर 73 के समांतर है और पॉइंट 2, -3 से होकर गुजरती है। बताइए मेरे प्यारे भाई, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल है
और पॉइंट 2, -3 से होकर गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लिखूंगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे प्यारे भाई? जैसे आपके सामने ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन अगर हम खींचें, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन हम खींचें तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मेरे भाई मैं आपको सिखाया हूं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है। स्लोप निकाला जाता है यहां से, यानी कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पैरेलल या समांतर कोई लाइन है तो उस लाइन का ये ax प्लस बी वाई वाला हिस्सा सेम रहेगा। केवल ये कांस्टेंट वैल्यू बदलेगी, केवल एक कांस्टेंट वैल्यू बदलेगी। के जो है मेरे दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू है। के क्या है? कांस्टेंट है, जो डिपेंड करेगा सवाल की कंडीशन पे, जो डिपेंड करेगा सवाल की कंडीशन पे कि सवाल में क्या कंडीशन दी हुई है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पैरेलल हम कोई लाइन खींचे तो उस लाइन का जो स्लोप है वो सेम रहेगा। अगर यहां ax प्लस बी वाई है तो यहां भी ax प्लस बी वाई होगा, तभी दोनों का स्लोप बराबर आ पाएगा, बस कांस्टेंट वैल्यू अलग होगी। ये दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए मेरे प्यारे भाई। अगला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हिंदी वाले भाई लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। यहां लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। आप बताओ, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। m1 गुणा m2 क्या आता है? -1। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइन ax प्लस बी वाई है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा जी माइनस का a बटा बी। तो दूसरी लाइन का, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होना चाहिए? फिर b बटा a होना चाहिए, b बटा a। दूसरी लाइन का स्लोप b बटा ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो -1 आ पाएगा। b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसका स्लोप b बटा ए होगा। स्लोप अगर b बटा ए है, अगर स्लोप b बटा ए है तो इक्वेशन क्या होगी? bx माइनस ए वाई। bx माइनस ए वाई आएगा और बराबर के क्या है? के एक कांस्टेंट है। के एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा कि सवाल में क्या कंडीशन दी हुई है। भाई किसी लाइन के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, लेकिन हर एक लाइन में ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। केवल कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, केवल कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी मेरे भाई। तो अगर आपके सामने एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होगा, परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो bx माइनस ए वाई बराबर कांस्टेंट होगा। आप इसका स्लोप निकालो माइनस का a बटा बी, आप इसका स्लोप निकालो b बटा a, आएगा दोनों का गुणा करके क्या आएगा? -1 आएगा दोनों की गुणा करके। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट रट लीजिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ax प्लस बी वाई बराबर कांस्टेंट। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, bx माइनस ए वाई बराबर कांस्टेंट।
चलो अब जैसे मैं आपको सवाल दिखाता हूं, इस पे ये बताइएगा। सवाल है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो लाइन 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल है और पॉइंट 2, -3 से होकर गुजरती है। सवाल यह है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल है। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी, और सवाल की कंडीशन यह है कि ऐसी लाइन बताओ जो पॉइंट 2, -3 से होकर गुजरे। उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल है लेकिन स्पेशल पॉइंट 2, -3 से होके जाती है। तो भाई 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल लाइन क्या होगी? 5x प्लस 8y बराबर k। ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, स्लोप सेम होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, केवल कांस्टेंट वैल्यू बदली जाएगी। आप कहोगे सर कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी सवाल की शर्त से। सवाल में शर्त ये दी है, ये 5x प्लस 8y बराबर 73 के पैरेलल लाइन है। सवाल में शर्त ये दी है कि जो पैरेलल लाइन है पॉइंट 2, -3 से होकर जानी चाहिए। यानी कि अगर आप x की जगह 2 और y की जगह -3 रखो तो सेटिस्फाई हो। x की जगह 2 रखूंगा, 2 पंजे 10, y की जगह 3 रखूंगा, 8 तिया 24 बराबर के। अगर मैं x की जगह 2 y की जगह -3 रख दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो k का मान आ जाएगा -14, 10 -24 -14। यानी कि लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 5x प्लस 8y बराबर 5x प्लस 8y बराबर कांस्टेंट k की वैल्यू -14 है। और कौन सा ऑप्शन आ गया? फिर सी ऑप्शन आंसर आ गया कि 5x प्लस 8y -14 इधर आ जाएगा, +14 बराबर 0। ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। ऑप्शन से तो आप समझिए आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो पॉइंट 2, -3 से गुजरे। यानी कि x की जगह 2, आप x की जगह 2, y की जगह -3 रख दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा। चलिए, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ये बताइएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर का सवाल करो बच्चों। इससे पहले आप अगला वाला करो। हाँ, इससे पहले आप ये वाला कर लीजिए 44। बताओ बच्चों। उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो 17x प्लस 11y बराबर 189 के परपेंडिकुलर है और जो 0.3, 4 से होकर गुजरती है। What is the equation of line? Find the equation of line which is perpendicular to 17x plus 11y बराबर 189 and passes through 0.3, 4। आप बताओ 17x प्लस 11y बराबर समथिंग के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पलट जाएगा। एक तो 11x माइनस 17y बराबर के, 11x माइनस 17y बराबर के होगा। 11x माइनस 17y आना चाहिए, प्लस 17y नहीं आएगा। ये हो सकता है, ये नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो बी है या डी है। दिख रहा है ना बेटा ये आपको? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? bx माइनस ए वाई बराबर के। क्योंकि इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। आप इसका स्लोप निकालो, आप इसका स्लोप निकालो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। ठीक है ना? bx माइनस ए वाई, 11x माइनस 17y बराबर के। अब एक कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगा? सवाल की कंडीशन से। इस लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन बतानी है जो 0.3, 4 से गुजरे। अगर ये लाइन 0.3, 4 से गुजरती है तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। x की जगह 3, y की जगह 4 रखने पर संतुष्ट होना चाहिए। x की जगह 3 रखो, 11 तिया 33, y की जगह 4 रखो, 17 चौक 68 बराबर के। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा -35। तो कांस्टेंट k की जो वैल्यू है वो -35 आ जाएगी। आ जाएगी ना? तो लाइन की जो इक्वेशन आ गई मेरे प्यारे में, वो क्या आ गई? 11x माइनस 17y बराबर -35।
और -35 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 11x माइनस 17y प्लस 35 बराबर 0, बी ऑप्शन। सवाल का जो आंसर है बी ऑप्शन है, ना कि डी। डी ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है। यस मोहम्मद जहीर जमीर। सर मेरा एक दोस्त था और उससे मेरी लड़ाई होगी, उससे मेरी पर्सनल डिटेल पता थी। अब वो मेरे एसएससी का फॉर्म ओपन करके करेक्शन कर देता है, जिससे रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूं? बहुत दुखी हूं सर, 2 बार कर चुका है। बताओ भाई, कैसा दोस्त है। मतलब आपकी लॉगिन डिटेल पता है, वो लॉगिन करके आपका नाम चंपू लाल कर देता है, नाम मिसमैच हो गया और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया एसएससी ने। वाह बेटे, दोस्त नहीं था वो, सांप था, सांप को पाल रहे थे तुम। फिर दोस्त काहे का? दोबारा समझाने लायक क्या है बेटा इसमें? ऐसा क्या है जो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा? आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई बराबर के होगी। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 11x माइनस 17y बराबर के। कांस्टेंट के वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये लाइन 3,4 से गुजरती है। एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4 रख दो, कांस्टेंट का मान आ जाएगा। है ना? ये थोड़ा अलग बात है बेटा, आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है ना, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। आप इसी को 4-5 बार समझ लो। चलिए लास्ट सवाल करेंगे। ऐसा ही पॉइंट 2,3 से गुजरने वाली उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो -5,6 और -6,5 को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर है। एनटीपीसी का सवाल है। उस लाइन का इक्वेशन लाइन की इक्वेशन बताओ जो पॉइंट 2,3 से गुजरते। 2,3 रखने पर सेटिस्फाई होना चाहिए। 2+3 -5, ये 0 सेटिस्फाई हो रहा है। ये 2-3 रखने पर सेटिस्फाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन से पहला। अगर कोई लाइन 2-3 से गुजरती है तो रख दो, यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। 5 - 5 बराबर 0, आंसर आ गया। अगर मुझे सॉल्व करना है तो आपसे पूछा वो लाइन की इक्वेशन बताओ जो पॉइंट 2,3 से गुजरती है, लेकिन इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 - 6 -1 अपॉन -6 में से -5 घटाएंगे -1, यानी कि 1। उस लाइन का स्लोप 1 होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप 1 होगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा जी? -1 होगा कि नहीं होगा? कि 1 की -1 में दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप है 1। 5 में से 6 घटाएंगे -1, -6 में से -5 घटाएंगे -1, 1 आ गया। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया -1 आ गया। तो आपको बताना है उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप -1 है और पॉइंट 2-3 से गुजरती है। तो y - y1 बराबर m इंटू x - x1, ये आ गया। तो x प्लस वाई बराबर -3 उधर चलाएगा, 3 2 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये आंसर है। ये हो गया सॉल्व। ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म, और बाकी हम करेंगे कल। बाय। आज इतना ही, बाकी कल। बाय। ठीक है जी।